तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आकिब सर, अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज का मैच जीत सकता है, जिन पे हम बेट कर सकते हैं? देखिए वो तो दो ही हैं, एक रिजवान है, एक बाबर है। दे आर नॉट, बाबर की अगर बात करें तो अनफॉर्चुनेटली कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर चेज रहा में खास तौर पे नहीं, वैसे तो हमारा नंबर 1 रैंक प्लेयर है, बट चेजिंग में हमने देखा कि जो कोहली की स्पेशलिस्ट थी, हम स्पेशलिटी देखें तो हमेशा करना, खड़े होना, जिता के जाना। देखिए इन पिचेस के ऊपर ना एक चीज आपने जरूर कंसीडर करनी है, ये ट्रू बाउंस है, बाउंड्री छोटी है और इसके ऊपर चौके, जहाँ चौके लगेंगे वहाँ बाबर नंबर 1 प्लेयर होगा। बिल्कुल ठीक। जहाँ आपको छक्के मारने पड़ेंगे, आप उस गेम के जोन में चले जाएंगे, वहाँ बाबर को आप उतना रेट नहीं करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे अच्छी टेक्निकल शॉट से चौके लग रहे हैं, आपको यहाँ बाबर स्लो डाउन नजर नहीं आएगा, लेकिन वहाँ जहाँ बॉल थोड़ा फंस रहा है, जहाँ पे चौके नहीं लग रहे हैं, जहाँ पे छक्के मारने की जरूरत है, वहाँ बाबर आपको एट टाइम्स स्लो डाउन लगते हैं। तो वो छोड़ दें इस ऐसी पिचेस के ऊपर। हाँ, जब आप वहाँ जाएंगे चेन्नई, वहाँ कुछ नहीं कह सकते, बट हैदराबाद में, दिल्ली में जहाँ बॉल आती है, इवन बेंगलुरु में, जब बॉम्बे चले जाएं वहाँ शायद पाकिस्तानी टीम जा सकती है या नहीं, बट स्लगिश पिच, स्लो पिच, उसके ऊपर बाबर को स्लो डाउन कह सकते हैं, बट नॉट ऑन ट्रू पिच जहाँ पे बॉल स्किड करे और चौके लग। वो तो मेरा ख्याल है टेलर मेड इनके लिए कंडीशन बनती है। अच्छा, ये जो मैंने रमीज भाई से भी क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो एक प्रॉब्लम है, तमाम जितने भी बैटर्स हैं वो हाथ से रीड नहीं करते स्पिनर को। पिच से जब ओबियसली रीड करेंगे, जैसे कुलदीप यादव के गेस्ट हमने देखा और अभी राशिद खान की भी कल भी थोड़ी बात हमने की थी, अब कोचिंग मैनुअल में आप लोग इनको क्या बताते हैं? क्या इन्होंने इस तरह की क्वालिटी स्पिनर को खेला नहीं होता, या अगर इस एज में आके वो उस पर सीखना शुरू करें तो मुश्किल हो जाता है? आप कैसे एजुकेट आप देखें, जिसको आप प्रैक्टिस करते हो रोज, आपकी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट बैटिंग भी वैसी ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब आपके पास टॉप लेवल के स्पिनर्स थे, तो जो टीम के साथ भी रहते हैं, कैंप्स में देखते हैं, आप उनको फेस कर रहे होते हैं। जिन प्लेयरों ने शेन वॉर्न को खेला था, पूरी दुनिया को मारते थे, अपनी ही टीम में जब प्रैक्टिस करते हैं उस लेवल के, जब आप सईद अजमल को आप नेट में खेल रहे हैं, तो जो वो प्लेयर्स थे वो उनको रीड करना पड़ता था। यासिर शाह को खेल रहे हैं, उस यासिर शाह, ठीक है। अब आप पिछले दिनों सालों से खेल किसे रहे, अब शदाब को खेल, नवाज को खेल, तो आपकी इवेंचुअली जो आपके जो थ्रेट लेवल है जो वो कम हो जाता है। आप फिर कैजुअली खेलना शुरू करते हैं, यू डोंट नीड टू पिक एनीथिंग। जब ये डोमेस्टिक में अब इनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता, अब डोमेस्टिक में जाते हैं, वहां कोई स्पिनर ही नहीं है। 2-3 चीजें हम कहते हैं, ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, ना कोई ऑलराउंडर है, ना कोई स्पिनर। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो नया बच्चा आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि उसको तो कंपटीशन से निकला ही नहीं है, उसने स्पिन बॉलिंग उस क्वालिटी खेली ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसका हल बताने से नहीं होता, इसका कोई भी जो चीज़ है जब तक उसको प्रैक्टिकली आप फेस ना करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको खेलते जाएं चीज़ों को इम्प्रूव, तो फिर एक प्रोसेस से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, बताने से नहीं होती। ये क्या यार, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि हाथ से रीड करते हैं जी, तो बताने से क्या आ जाएगा? नहीं, वो ऑब्वियसली इस एज में और आपके बचपन में एक चीज़ बनती है, इसमें तो आप मैनेजमेंट है, तो क्वालिटी आप जब तक नहीं लाएंगे। आपने जिस तरह डोमेस्टिक की बात की, अगर हम ऑन पेपर इस टीम का जो 15 का स्क्वाड है, अगर उसमें हम देखें तो सिर्फ आपको 2 प्लेयर नजर आएंगे जो डोमेस्टिक खेलते हैं। एक आपको नवाज नजर आएगा, दूसरा इफ्तिखार नजर आएगा, जो समहाउ बाकियों की निस्बत कुछ डोमेस्टिक खेलते हैं। काफी अरसे तक कभी ये टीम का हिस्सा रहते हैं, कभी नहीं रहते। तो ये 2 प्लेयर ऐसे नजर आएंगे। या तीसरा हम देख रहे हैं तो सरफराज जब टीम में नहीं होते तो कंसिस्टेंट कोई मैच मिस नहीं करते। ये प्रोफेशनलिज्म लाना कितना जरूरी है और बोर्ड की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एनओसी तो दे रहे हैं इनको बाहर खेलने की, अब पैसे भी 202% बढ़ा दिए गए, तो इसका किसने मेक श्योर करवाना कि आपने डोमेस्टिक को भी वैल्यू करना? देखिए, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ कहाँ से? लेट्स गो टू वेस्ट इंडीज। वो 4 डे क्रिकेट भी कराते हैं, ऐसे ही 1 डे कंपटीशन है, और एक उनकी T20 क्रिकेट है, ठीक है। जिन्होंने खेलना है, इवन टेस्ट मैच भी खेलने हैं या वर्ल्ड कप 50 ओवर भी खेलना है, वो सारे के सारे प्लेयर सारा साल वो T20 लीग्स खेलते हैं जी। और जो प्रैक्टिकली
लगे हुए हैं फर्स्ट क्लास 4-डे मैच, सीजन पे सीजन, उन्होंने कभी सिलेक्ट नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। ये अभी जो आप पैसा जाया कर रहे हो इतनी सारी टीम में, 4-डे मैच, फर्स्ट क्लास, ये वो वाला लॉट खेल रहे हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं खेला। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अभी भी बात क्या हो रही है, हारिस को भी कह रहे हैं कि तुम जाके ऑस्ट्रेलिया में तुमने टेस्ट मैच खेलने, ओ भाई उसके 2 फर्स्ट क्लास गेम है। ऐसा ही है। या वो नीचे जो जिनको तुमने सजा दी हुई है कि 4-4 दिन तुम मरो, ऐसा ही है। और तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। आके भाई उसमें भी प्रॉब्लम है। अब 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया हमारे पास कामरान गुलाम ने, टीम के स्क्वाड का पार्ट बनता है। 4-5 सीरीज में वो डगआउट में बैठ जाता, कोई मैच नहीं आप खिलाते। उमैर बिन यूसुफ की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर बनता है, रन्स के भरमार लगा देता है। उस लड़के को भी सिलेक्ट करते हैं, मैच नहीं खिलाते। जब उसकी पीक चली जाएगी, उसकी फॉर्म खत्म हो जाएगी, अगर लेट्स सपोज दोबारा, पहले तो वो लड़का सोचेगा कि मैंने एफर्ट की, मैंने परफॉर्म किया, मैं टीम में आया, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे खिलाया नहीं गया। दूसरा ये कि वो जब दोबारा डोमेस्टिक खेलेगा तो वो सोचेगा कि अब मैं क्या करूं कि मेरी सिलेक्शन होगी, फिर मुझे नहीं खिलाएंगे। तो दो माइंडसेट को दो कैसे देखते लोगों हैं? के साथ बहुत ज्यादती हो रही है पिछले कुछ महीनों से, सालों से। जी। एक आईसीसी है जो कहती है कि अब ये जो जा रहा है चेयरमैन मीटिंग हमारे से करके वापस आएगा तो वो कौन होगा? वो कोई और होगा। कोई और होगा। एक जो प्लेयर है, जब वो रन्स किए किसी ने पिछले सीजन में, तो उसको अप्रिशिएट करने वाला, उसको सिलेक्ट करने वाला, उसको कॉन्फिडेंस देने वाला वो कोच कोई और था, वो सिलेक्टर कोई और था, ऊपर चेयरमैन कोई और था। अगला सीजन आया, उन्होंने कहा देखो जी मैंने इतने रन्स किए थे। बेटा मैं तो अभी आई हूँ, आप करके दिखा। आप मेरे सामने अच्छा, वो करके जब सीजन शुरू होगा वो कर देगा। जिसने उससे कहा कि यस अगर तुम परफॉर्म करोगे मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगा, एग्जैक्टली वो आप निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इनकंसिस्टेंसी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कोई पीएसएल से निकल आएगा, कोई कलंदर पागलों की तरह लगे रहेंगे, वहां से कोई चीज निकल आएगी। यू डोंट हैव अ सिस्टम। और जब तक सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो बंद पड़ा है, उधर ताले लगे हुए हैं, वहां पे नौकरियां लगी हुई हैं। वो एक कौन है, Player ये high performance डायरेक्टर center में डेवलपमेंट हाँ। है, ये कौन है। वहां जाओ तो सारे लोग जॉब पे लगे हुए हैं। मैं एक हॉकी स्टेडियम ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड के उधर गया, जी। वो कॉरिडोर में गया तो रश लगा, मीटिंग पे मीटिंग। वो डीजी था, मैंने कहा यार मैं यहाँ आया हूं ना तो मुझे लगा कि पता नहीं ये ओलंपिक का मेडल हमारा है। तो यहाँ तो इतना रश है, तो मैंने ऐसे देखा तो अंदर तो तुम्हारा जो स्टेडियम जो है वो तो टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। गेम हो नहीं रही। ये लोग मीटिंग किस चीज की कर रहे हो? ये इतना रश किस लिए लगाया बच्चों हुआ है? को जो है नौकरियां किसको दी हुई है, क्यों दी हुई है? हॉकी के बच्चों को डेली वेजेस नहीं मिलते। लाइट चलेगी, 48 घंटे लाइट नहीं आई। एशिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए जाना था इन्होंने, लड़के 48 घंटे सो नहीं पाए। उनकी वहाँ मीटिंग चेक कर। मैं गया हूँ। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।